दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद जो तुर्कमान गेट इलाके में है, वहां पर फैज़े इलाही मस्जिद का एक हिस्सा, एक कंपाउंड जहां पर एक बारात घर था और एक डिस्पेंसरी थी, जिसे लेकर के कमेटी अदालत से स्टे चाहती थी, लेकिन स्टे नहीं मिला। जिसके बाद एमसीडी ने उस अतिक्रमण को हटाने की देर रात कार्रवाई की और उस अतिक्रमण को हटा लिया गया। लेकिन देर रात जब अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल के साथ, तो विरोध का सामना करना पड़ा, थोड़ी पत्थरबाजी हुई, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के शेल का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 5 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, जैसा कि डीसीपी की तरफ से बताया गया। 5 पुलिस वालों को चोटें आई हैं और जो बॉडी कैम है उसके जरिए अब ये पता लगाया जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिनकी पत्थरबाजी में इन पुलिस वालों को चोटें आई हैं। इसके बाद लीगल एक्शन होगा। लेकिन सुबह होते होते एमसीडी की कार्रवाई करीब करीब पूरी हो चुकी है और इस कार्रवाई को करने के लिए तुर्कमान गेट इलाके से गुजरने वाले तमाम रास्तों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई थी। उन रास्तों को बंद किया गया था। करीब 30 बुलडोजर लगाए गए थे, कई भारी गाड़ियां लगाई गई थी, डंपर्स लगाए गए थे, जिनके जरिए वहां से मलबा हटाने का भी काम लगातार चल रहा है। और कुमार सोनू लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कितना काम रह गया है? मलबा हटाने का काम क्या शुरू हो चुका है? देखिए, मलबा जो मेन सड़क है वहां से तो हटा दिया गया है। यहाँ से जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये है रामलीला ग्राउंड, और रामलीला ग्राउंड के अंदर अगर मलबा गिरा है उसको इतनी जल्दबाजी भी नहीं है एमसीडी को हटाने की, क्योंकि रामलीला ग्राउंड भी जो है वो एमसीडी की प्रॉपर्टी है और जिस जगह को खाली कराया जा रहा है वो भी निगम की प्रॉपर्टी है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है जोशना, और तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से जो है यहाँ पर काम हो रहा है। खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारी और एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पर हैं, पल पल का जायजा ले रहे हैं, खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं ताकि ये देख रहे हैं कि ये क्लियर हो सके कि कब तक जो है काम पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी भी देखें आप, बुलडोजर जो है लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे से जो ये पूरी दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, उसको जो है तोड़ा जा रहा है ताकि जो बुलडोजर का एक्सेस है उसको बुलडोजर को एक्सेस अंदर जाने का मिल सके। और मलबा हटाने के बाद जब बुलडोजर अंदर जाएगा तो जो अंदर का पूरा पेंडिंग स्ट्रक्चर है उसको और तोड़ा जाएगा। तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और 10 बजे तक जो है उम्मीद है कि ये पूरा काम खत्म कर लिया जाएगा। और 10 बजे से पहले की ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें बुलडोजर एक्शन जो है वो दिल्ली में हो रहा है और जो अवैध निर्माण है फैज़े इलाही मस्जिद का उसको जो है तोड़ा जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। तो तस्वीरें जो हैं वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील किया हुआ है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल हुआ, 30 के करीब बुलडोजर पहुंचे और 50 के करीब डंपर, तकरीबन 200 के करीब मजदूर, और इसके साथ साथ ड्रोन तो इतने इस्तेमाल किए गए कि शायद उन्हें गिनना मुश्किल था। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस पर जब पत्थरबाजी हुई तो टीयर गैस का इस्तेमाल जो है पुलिस ने किया, हल्के बल का प्रयोग किया ताकि भीड़ को तितर भीतर किया जा सके। ये तमाम वो आंकड़े हैं जो देखकर जिन्हें सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का एक्शन और पुलिस की तैयारी जो है कितनी ज्यादा थी, एमसीडी का एक्शन कितना बड़ा था और पूरा प्री प्लान करके पूरा शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है तोड़ा जा रहा है। जी अच्छा कुमार सोनू, एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं कि पीछे भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर रह गया है जिसे तोड़ना बाकी है, लेकिन चूंकि वहां तक बुलडोजर का एक्सेस नहीं है तो ऐसे में जो मलबा है उसे हटाना पड़ेगा। उस काम को किस तेजी के साथ किया जा रहा है? कितना बड़ा वो स्ट्रक्चर है और इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? और क्या हम ये मान के चलें कि अब सिर्फ वही रह गया है उस स्ट्रक्चर को गिराना, बाकी सब हो गया है? देखिए, आप उंगलियों पे अगर आप गिनेंगे तो नरेला जोन, सिटी जोन, शाहदरा जोन और इसके अलावा एसपी जोन, करोलबाग जोन, रोहिणी जोन, ये बवाना जोन, ये तमाम निगम के जोन हैं और यहाँ से जो बुलडोजर हैं और डंपर जो हैं वो मंगाए गए थे। आप समझिए पूरा निगम जो है वो इस स्ट्रक्चर को तोड़ने में लगा दिया गया और तमाम अधिकारी जो हैं वो लगा दिए गए। आप देखें
अभी बेसिकली मलबे को यहां से हटाना है, क्योंकि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तभी आगे हो पाएगी जब मलबे को हटाया जाएगा, क्योंकि मलबा हटने के बाद ही जो है बुलडोजर को अंदर जाने का एक्सेस मिलेगा। और उसके बाद ये जो पेंडिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो उसना, ये इसको तोड़ने की कार्रवाई आगे बुलडोजर की मदद से की जाएगी। लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बुलडोजर को एक्सेस अंदर जाने का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है। तो अब जो जेसीबी मशीन है उनको अंदर एक्सेस दिया जाएगा, जिसके बाद जेसीबी के जरिए पहले मलबे को हटाया जाएगा, मलबे को साफ किया जाएगा यहां से, और उसके बाद आगे जो है फिर बड़ी जो मशीनें हैं, जो बड़ा बुलडोजर है वो अंदर जाएगा और उसके बाद आगे इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। जी, तो कुमार सोनू वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुमार सोनू सारी रात मौके पर मौजूद रहे, वहां से पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहे। और अतिक्रमण का हटाने का काम लगभग जब पूरा हो चुका था तो सुबह के वक्त वहां पर डीसीपी नितिन वॉल्सन पहुंचे और कुमार सोनू से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए आप। सीपी हैं वो पहुंच गए हैं। नितिन सर, किस तरह की कार्रवाई हुई, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए क्या कुछ अरेंजमेंट आपकी तरफ से किए गए? एमसीडी के साइड से इंटीमेशन था कि ये हाई कोर्ट की ऑर्डर है कि अनऑथराइज ये एनक्रोच लैंड है, तो उनको डेमोलिश करना है। तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज किया और जितना भी एनक्रोच लैंड था वहाँ पे कब्जा हटाया। अभी भी प्रोसेस चल रहा है एंड वी डिप्लॉयड सफिशिएंट फोर्स। इनिशियली थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस थे, तो दैट वाज एक्चुअली कंटेन्ड बाय मिनिमम यूसेज ऑफ फोर्स। पत्थरबाजी भी हुई थी पुलिस के ऊपर और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो है टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। देयर वाज इनिशियल जो थोड़ा सा था, तो हमारा आउटसाइड फोर्स भी थे, तो थोड़ा सा हमें रिटेलिएट करना पड़ा, बट वी एंश्योर दैट इट वाज मिनिमम लेवल ऑफ फोर्स सो दैट एवरीथिंग गोज ऑन वेरी पीसफुल। कितने लोगों को अभी हिरासत में लिया? अभी ऐसा किसी को ये नहीं किया। वी वर एक्चुअली मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट। फिर भी हमारा पुलिस के साइड से 5 लोगों को माइनर इंजरीज है, तो उनका इंजरीज चेक करके और ये करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। सर, एक और बात की ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी गई थी रात में, तो अब रास्ते जो हैं आम लोगों के लिए कब तक, कितने बजे तक खोल दिए जाएंगे? ये एक बार देख लेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द माइट बी अनदर 2-3 आवर्स, यानी कि 10 बजे तक जो है, बजे तक तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, खुल जाएंगे। सर, एक और बात कि कितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा जो बाहर से फोर्स मंगाई गई थी, कितनी नंबर्स कुछ बता पाए? दिल्ली पुलिस के साइड से हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स थे और जोन नॉर्थ जोन के और ऑफिसर्स और स्टाफ भी थे और बाहर से पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी थे। सेंसिटिव इलाका है पूरा, और खासतौर पर समुदाय विशेष के लोग यहाँ पे रहते हैं, पुरानी दिल्ली का इलाका, तुर्कमान का इलाका, गेट का इलाका, तो क्या ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी और खासतौर पर जो मैनुअली इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद ली गई थी? ड्रोन हम यूज कर रहे थे, ड्रोन से भी हम चेक कर रहे थे एंड हमने एक सेंसस भी किया था, सर्वे भी किया था प्रॉपर पूरे एरिया में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि हमने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने कल परसों हमारा मेन एफर्ट यह था कि लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लो, जो एरिया की लीडर्स, एरिया की इन्फ्लुएंसर्स, उनको हमने समझा दिया, तो द मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री टू इट एंड इट इज ए लीगल थिंग, तो ज्यादा इश्यूज नहीं हुई। सर, एक आखिरी सवाल, रात में कार्रवाई की क्या जरूरत पड़ी? ये कार्रवाई दिन में भी हो सकती थी, तमाम लोगों के मन में सवाल, हमारे भी मन में सवाल कि रात की कई समय क्यों चुना गया? एमसीडी वो इंटीमेटेड दैट दे वांटेड टू डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे एमसीडी इज द लैंड ओनिंग एजेंसी और एमसीडी इज द एजेंसी जो ये डेमोलिशन कर रहे हैं, तो हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब एमसीडी ने हमें रिक्वेस्ट किया तो वी मोबिलाइज द फोर्स। एमसीडी की तरफ से रात में एमसीडी की तरफ से रिक्वेस्ट।